गुड इवनिंग एवरीवन। सो एज प्रॉमिस टेंस वाला जो हमारा प्रीवियस क्लास में छूट गया था, आज उसको हम लोग कंप्लीट कर लेने वाले हैं। और लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। तो देखो, आज हमारा फोकस टोटली रहेगा किसके ऊपर? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर। देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन लिख के रखा है ना। मतलब कहीं ना कहीं स्पॉटिंग एरर का तैयारी हम लोग यहीं से कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक से ज्यादा क्वेश्चन होगा ऑफ कोर्स, और उनसे रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उन पे भी हम लोग बातचीत करेंगे। फाइन। तो पहले थोड़ा सा रूल्स देख लिया जाए। अगर मैं टेंस के बारे में बात करूंगी तो टेंस में ज्यादा कुछ नहीं, 2 या 3 पॉइंट है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा करके फिर आज के क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूँ कि टेंस के रिलेटेड, मैं आप लोगों से हैबिट के बारे में पूछना चाहूंगी। कितने तरीके के हैबिट होते हैं हमारे, कोई बताएगा मुझे? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हैबिट्स आर देयर? बताओ जरा, जल्दी जल्दी बताओ, कितने तरीके के हैबिट होते हैं? बताइए। 2 तरीके के। क्या? कुछ गुड हैबिट्स होते हैं और कुछ बैड हैबिट्स होते हैं ना। कुछ अच्छे वाले हैबिट होते हैं और कुछ बुरे वाले हैबिट होते हैं। हम सबको पता होगा जितने भी हमारे गुड हैबिट्स होते हैं उनको अपने लोग बुकिश लैंग्वेज में नॉर्मल हैबिट्स बोलते हैं। फाइन। और ये हमेशा कौन से टेंस में होंगे? सिंपल टेंस में, सिंपल प्रेजेंट या तो सिंपल पास्ट। गॉट इट? उसी केस में अगर हम लोग बैड हैबिट्स के बारे में बात करें तो बैड हैबिट्स कौन से टेंस में होंगे या उनका नाम क्या होगा? उनको ग्रामर बुक में कंपल्सिव बोल के बोला जाएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे उनको? कंपल्सिव हैबिट्स बोलेंगे, और वो कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे, जो कि फिर से प्रेजेंट भी हो सकता है और पास्ट भी हो सकता है। अब यहाँ एक दिक्कत वाला पार्ट हो जाता है। दिक्कत वाला पार्ट क्या होता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। दिक्कत वाला पार्ट ये हो जाता है कि हम लोग जब भी यूज टू देखते हैं ना, जब कभी भी अपने को यूज टू दिखता है उसके पीछे हम लोग ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लेते हैं कि V1 ही होगा, क्योंकि हम सबको पता है कि 2 + V1 होता है इन्फिनेटिव का फॉर्म। लेकिन अगर मैं ये 2 एग्जाम्पल लिखती हूँ, देखो आप लोग भी फॉलो करो। पॉइंट नंबर 1 में मैंने लिखा I used to go to Mahindra's। ठीक है। और पॉइंट नंबर 2 लिखा I got used to go to Mahindra's। आप में से कौन मुझे जज करके बताओगे कि ये 2 जो सेंटेंसेस है हमारे, ये 2 सेंटेंसेस सही है कि नहीं, ग्रामेटिकली करेक्ट है कि नहीं? तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इनमें कोई करेक्शन होगा या नहीं होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे देखो एकदम करेक्ट है, इसका आंसर होगा नो एरर। ये बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पे क्या गड़बड़ है देखो, कभी भी अगर कोई वर्ब आए उसके बाद यूज टू आए ना, तो ये यूज टू एक्चुअली एक एडजेक्टिव फ्रेज या मोडाल की तरह काम करेगा। फाइन। उसके बगल में अगर कोई वर्ब होगा तो वो अपने जेरंड फॉर्म में होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? गोइंग। तो ध्यान देना, दोनों का मतलब अलग है। अगर मैं बोलूं आई यूज टू गो टू महिंद्राज, इसका मतलब हम महिंद्राज जाया करते थे। तो ये कौन सा वाला टेंस है बताइए? ये हमारा सिंपल पास्ट वाला टेंस है। लेकिन अगर मैं बोलूं आई गॉट यूज टू गोइंग टू महिंद्राज, इसका मतलब क्या है? हम महिंद्रा इतना जाते हैं कि जा जाके हमारा हैबिट बन चुका था, है ना। महिंद्रा इतना गए हैं, इतना दिन भर हम लोग वहीं पे बिताते थे। इट यूज टू बी आवर सेकेंड होम, कि जा जाके हमारा हैबिट बन चुका था। फाइन। चलो, तो ये एक पहला पॉइंट गया। हैबिट वाला जो पॉइंट है इसको अच्छे से याद रखना कि अगर अच्छे हैबिट्स के बारे में बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? वो सिंपल टेंस लेगा। और अगर कोई एडिक्शन या कंपल्सिव हैबिट्स के बारे में बात करेंगे तो वो क्या लेगा? वो कंटिन्यूअस टेंस लेगा। फाइन। तो हैबिट वाला पार्ट क्लियर। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो पॉइंट नंबर 2 में छोटा सा पॉइंट है, इधर में ही बता देते हैं। वो है AOPT रिलेटेड। अब कौन मुझे बताएगा कि ये AOPT क्या है? कोई बताएगा क्या कि ये AOPT क्या है? एनी वन ऑफ यू, कोई भी बताइए AOPT क्या है? AOPT है एडवर्ब ऑफ पास्ट
टाइम। क्या है एओपीटी बताओ? इट इज एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम। इसका रूल क्या है? इसका रूल कुछ इस तरीके से है, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, नेवर यूज एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम। क्या याद रखेंगे? नेवर यूज एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या यूज नहीं करेंगे? कोई भी एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम को यूज नहीं करेंगे। फाइन। अब देखो तो क्या यूज करेंगे? हम लोग बोलेंगे रादर यूज सिंपल पास्ट विथ इट। ठीक है, हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग इन सारे क्वेश्चंस में सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। हम एक छोटा सा क्वेश्चन दें आप लोग को, आप लोग सॉल्व करके बताओ। हमने एक सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे ये दिया, आई हैव गॉन देयर लास्ट ईयर। क्या एरर है बताइए इसमें? आई हैव गॉन देयर लास्ट ईयर, इसमें एरर क्या है बस इतना बता दो जल्दी जल्दी। आई हैव गॉन देयर लास्ट ईयर इस पर्टिकुलर टर्म में क्या एरर है? आप सबको पता है। देखो यहाँ पे टेंस क्या है? हैव गॉन है ना, सो दिस इज रॉन्ग। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर हैव गॉन हम लोग को क्या लेना है? हम लोगों को वेंट लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा एओपीटी है। ये लास्ट ईयर क्या बताएगा? ये लास्ट ईयर अपना एओपीटी है, और एओपीटी को हम सबको पता है कौन चाहिए? सिंपल। बताओ कौन चाहिए एओपीटी को? एओपीटी को सिंपल पास्ट चाहिए। दैट इज वाई हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? हम लोग वेंट को यूज कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो देखो हम लोगों ने दो रूल पढ़ लिया, पहला क्या हैबिट रिलेटेड रूल और दूसरा क्या एओपीटी रिलेटेड रूल। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, अब हम लोग बात करेंगे किसका? पॉइंट नंबर 3 का, जो कि है कंडीशनल सेंटेंस। है ना, पॉइंट नंबर 3 में बात करेंगे किसका? कंडीशनल सेंटेंसेस का। कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है भाई? मान लो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया, अगर मुझे आता तो हम बताते। हम कैसे लिखेंगे? इफ आई नो कॉमा आई विल आंसर। अगर मुझे आता तो हम बताते, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कंडीशनल सेंटेंस का। तो अगर देखा जाए कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बात किया जाए, तो कंडीशनल सेंटेंस का जो ट्रेडिशनल वाला सीक्वेंस होता है वो क्या होता है? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ध्यान देंगे कौन सा फॉर्म? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर उसके बाद चलो वर्ब लिख देते हैं, क्लासिफाई बाद में कर लिया जाएगा। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद आगे जाके फिर से सब्जेक्ट आएगा, फिर से आएगा वर्ब। ठीक है, तो नाम क्या बोलेंगे? ये वाला जो सेक्शन है इसका नाम है इफ क्लॉज, और ये वाला जो अपना सेक्शन है इसका नाम है क्या? मेन क्लॉज। ठीक है, ध्यान रखेंगे हमेशा। मेरा आंसर कर पाना किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मैं जो आंसर कर पा रही हूं ये एक्चुअली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बताओ तो? मेरे आंसर पता होने पे। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे ना कि मेन क्लॉज डिपेंड्स ऑन इफ क्लॉज। कौन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? जो हमारा मेन क्लॉज है वो हमारे इफ क्लॉज के ऊपर डिपेंड करेगा। फाइन। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं, जो कि आई थिंक आप सारे लोग आंसर दे दोगे, टाइप्स कितने हैं? कंडीशनल सेंटेंस के कितने टाइप्स है बताएगा कोई मुझे? चलो जल्दी जल्दी, आपको 1 मिनट दिया, सोच के बताइए। कंडीशनल सेंटेंसेस के कितने टाइप्स है? जल्दी जल्दी बताइए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस आर देयर? कितने तरीके के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं? चलो ज्यादा हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे, एकदम बेसिक तरीके से, इजी तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे, ताकि अभी पढ़े और हमेशा याद रखें। तो टाइप्स पता करने के लिए हमने आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन किया। क्या? हाउ आर यू, ये मैंने आप लोगों से पूछ लिया। तो आप लोग आंसर में क्या बोलोगे? गुड, या तो आप लोग बोलोगे नॉट वेल, या तो आप लोग बोल सकते हो ना वही चल रहा है, ओके ओके।
ओके ओके, काइंड ऑफ, या सो एंड सो। तो एक इंसान कितने कंडीशन में हो सकता है? 3। इसी को हम लोग यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, बोलेंगे क्या? 3 टाइप्स है कंडीशनल सेंटेंसेस के। ठीक है, 3 टाइप्स है, तो हमने तीनों टाइप को ऐसे नंबरिंग करके लिख दिया। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 एंड टाइप नंबर 3। तीनों के तीनों टाइप में एक एक इफ क्लॉज होगा और उसी के साथ साथ एक एक मेन क्लॉज होगा। तो मैंने इफ क्लॉज को पहले फॉर्म करना सोचा, फिर आगे जाके कहीं मेन क्लॉज के बारे में बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, तीनों में एक एक वर्ब ऐड कर दिया। तरीका बहुत आसान है। यहाँ पे जो आपको नंबर दिख रहा है आप बस उसको यहाँ लिखते हुए जाओ। लिख लिया ना? यहाँ पे जो नंबर अपने को दिख रहा था उसी नंबर को हम लोगों ने कहाँ लिख दिया? वर्ब के नीचे नीचे लिख दिया। अब आप लोग मुझे बताइए तो जल्दी जल्दी कि ये जो V1 अपने को दिख रहा है ये वर्ब का कौन सा वाला फॉर्म है? जल्दी जल्दी बताओ। ये जो अपना V1 दिख रहा है वो वर्ब का एक्चुअल कौन सा फॉर्म है? ये सिंपल प्रेजेंट फॉर्म है। और उसी तरीके से अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये जो V2 दिख रहा है वो कौन सा फॉर्म है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि मैडम प्रेजेंट में था, अब ये कहाँ चला गया है? पास्ट में चला गया है, क्योंकि V2 का मतलब क्या होता है? सिंपल पास्ट फॉर्म होता है ना। V2 का मतलब क्या बोलेंगे? V2 है सिंपल पास्ट फॉर्म, है ना। अब अगर और पीछे जाएंगे, देखो प्रेजेंट से पास्ट में गए और अगर पीछे चले जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? पास्ट परफेक्ट में। ये ऑलरेडी पास्ट था, तो इसको और अगर हम लोग नीचे लेके जाएं तो अपने को परफेक्ट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्या ऐड करना पड़ेगा बताओ? परफेक्ट ऐड करना पड़ेगा। तो बस कहानी खत्म। अब फटाफट आप थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लो, बाकी पार्ट तो बड़ा आसान है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट V3 अकेले नहीं लेता, उसके साथ हैड चाहिए। तो बस बाकी पार्ट एकदम आसान। if प्लस सब्जेक्ट प्लस, if प्लस सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे भी if प्लस सब्जेक्ट प्लस। बाकी पार्ट देखो एकदम आसान था। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े, राइट। अब आप लोग मुझे फटाफट आंसर दीजिए। मेन क्लॉज जो है, ये जो हमारा मेन क्लॉज है, कौन? मेन क्लॉज, वो सर्टेन है क्या या अनसर्टेन है? बताइए, हमारा जो मेन क्लॉज है वो सर्टेन है क्या अनसर्टेन है? जल्दी जल्दी बताओ। जिस मेन क्लॉज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो मेन क्लॉज हमारा सर्टेन है क्या अनसर्टेन है? बताइए, हमारा जो मेन क्लॉज है वो क्या है? वो अनसर्टेन है ना। बिकॉज मैं अगर आप लोगों पे डिपेंड करूंगी तो मेरा उस काम को कर पाना तो डेफिनेटली अनसर्टेन होगा, है कि नहीं? तो मेन क्लॉज जो अपना है वो क्या है? सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, 3 टेंस हो गए ना, इन तीनों में से आप अनसर्टेन किसको बोलोगे? तो आपका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस में अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अनसर्टेन कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर डेफिनेटली होगा कि मैडम फ्यूचर टेंस हमारा अनसर्टेन है। तो बताइए, जब मेन क्लॉज ही अनसर्टेन है तो वो फ्यूचर की तरफ इंक्लाइंड होगा ना। फ्यूचर जहां पे रहेगा उसकी तरफ वो झुका रहेगा। तो यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया हम लोगों ने, सब्जेक्ट प्लस शैल या तो विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो क्या हम लोगों ने सीखा बताओ कि जो हमारा टाइप 1 है वो क्या करेगा? इफ क्लॉज में V1 लेगा और मेन क्लॉज में शैल विल और V1 लेगा। फाइन, यहां से इस स्टेप में आने के लिए क्या अप्लाई करना पड़ा था? देखो तो, देख के बताओ। स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 2 में आने के लिए हम लोगों ने क्या अप्लाई किया था? जल्दी जल्दी बताइए। स्टेप 1 से स्टेप 2 में आने के लिए क्या अप्लाई किया था? पास्ट अप्लाई किया था। तो यहाँ पे भी करेंगे पास्ट अप्लाई। लिख दिया सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब क्वेश्चन ये है कि कुछ लोगों को लगेगा कि मैडम आप कुछ भूल रही हैं। मैं भूल नहीं रही हूं, मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है, क्योंकि शुड क्या करता है? शुड अपने को एडवाइस देता है, और एडवाइस कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशन है ना। और अनसर्टेन चीजों में ऑब्लिगेटरी मोडाल्स यूज नहीं होता। दैट इज वाई मैंने शुड को यहाँ पे ओमिट किया है, जानबूझ के ओमिट किया है, मैंने छोड़ दिया शुड को। ठीक है,
अब इस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप में आने के लिए क्या अप्लाई किया था? परफेक्ट। तो यहाँ पे भी करेंगे ना परफेक्ट अप्लाई। लिखा हमने सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3, कर दिया अप्लाई सारा। अब मैंने ऐसे स्लैश लगा दिया। तो ये 3 सीक्वेंसेस समझ में आए ना? इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछिए फटाफट। टेलीग्राम पे आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है? आई विल बी अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। तो आप सारे लोगों का अगर कुछ भी इंडिविजुअल डाउट होता है, क्वेरी होता है, आप सारे लोग टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फाइन। तो चलो पॉइंट नंबर 3 या पॉइंट नंबर 2 या पॉइंट नंबर 1 में कोई डाउट है तो पूछिए जल्दी जल्दी। लेट्स सी किसी को कोई डाउट है कि नहीं। नहीं ना? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। इनके ना 3 एक्सेप्शंस भी हम लोग पढ़ेंगे। अब ये एक्सेप्शंस क्या है? ये एक्सेप्शंस क्या है भाई? थोड़ा सा चेक कर ले। चलो चेक करते हैं कि एक्सेप्शंस हमारे क्या है। हम लोग एक्सेप्शन में पहले बात करेंगे टाइप 1 का। टाइप 1 किससे रिलेटेड है? टाइप 1 फैक्ट से रिलेटेड है। कुछ लोग बोलते हैं साइंटिफिक फैक्ट, कुछ लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, बात तो वही है। तो टाइप 1 में होगा क्या? if प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 होगा, साथ में सब्जेक्ट प्लस शाल विल का कोई नामो निशान नहीं होगा, यहाँ पे भी V1 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि कोई भी फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ सिंपल प्रेजेंट के अलावा किसी और फॉर्म में नहीं जाती। दैट इज वाई हम लोग चाहे भी तो इस वाले पोर्शन को क्या नहीं बना सकते? फ्यूचर नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वो फैक्ट को दर्शा रहा है और फैक्ट इज ऑलवेज यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट। तो यहाँ पे हम नोट में लिख दे रहे हैं एनी फैक्ट will always be in simple present। किसी भी फैक्ट को हमेशा हम लोग क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट में जस्टिफाई करेंगे। फाइन। चलो, तो इसके बाद हम लोग आ गए टाइप नंबर 2 में। एग्जाम्पल दे देंगे सारा, डोंट वरी रिलेटेड टू एग्जाम्पल। ओके, एकदम एग्जाम्पल को लेके टेंशन ना करें। तो देखो टाइप नंबर 2 में हम लोग क्या बोल रहे हैं? टाइप नंबर 2 में हम लोग बात करेंगे सेंटेंसेस रिलेटेड टू इमेजिनेशन का। ठीक है? अगर हम लोग इमेजिनेशन रिलेटेड सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे तो उसका क्या लॉजिक होगा? चलो देखते हैं लॉजिक क्या है। इमेजिनेशन रिलेटेड सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे तो ध्यान देना, इफ रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वेयर का आना तय है। वेयर के अलावा कोई और नहीं, वेयर को आना ही पड़ेगा। फिर आगे आप जाके वुड लिखो ना, सब्जेक्ट प्लस वुड लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जेक्ट प्लस वुड, किसी किसी जगह में तो आपने कुड भी यूज किया होगा, है ना? फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो देखो ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने V2 बोल के रेफर किया है, इधर देखो क्या लिखा है, V2 बोल के रेफर किया और यहाँ पे एक V2 को फिक्स कर दिया। क्या है वो V2? वो है अपना वेयर, WERE वेयर। ठीक है, चलिए एंड द लास्ट पार्ट, इसको ना एक्सटेंड कर देते हैं, थोड़ा सा जगह मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे लिखेंगे तो आप लोग को दिख भी नहीं रहा होगा, ये वाला पोर्शन दिख भी नहीं रहा होगा ना? इसको नीचे लिख देते हैं, फिर यहाँ पे लिख देते हैं इसको सब्जेक्ट प्लस वुड या तो कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वुड या तो कुड और उसके साथ वर्ब का कौन सा वाला फॉर्म? एकदम फर्स्ट वाला फॉर्म। इज इट क्लियर? यस या नो? एक बार कंफर्म कर देना जरूर। क्लियर ना? चलो टाइप नंबर 3 के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। जो हमारा टाइप 3 है, टाइप 3 का एक्सेप्शन है, वो किससे रिलेटेड है? हम लोग बोलेंगे सेंटेंसेस रिलेटेड टू इन्वर्शन। किससे रिलेटेड है भाई? इन्वर्शन। अच्छा, इन्वर्शन का खुद का कोई डिमांड होता है क्या? ऑफकोर्स होता है। वो क्या बोलेगा? नो कंजंक्शन। इन्वर्शन का खुद का जो डिमांड होता है वो क्या बोलेगा? कोई कंजंक्शन नहीं होना है। और एक और डिमांड है, उसका एक और डिमांड क्या है? पहले आएगा वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट आएगा। ये दो डिमांड है किसका? इन्वर्शन का। अब देखो जरा सीक्वेंस कैसे होगा। हो जाएगा क्या? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3
फिर रेस्ट ऑफ द पार्ट कैसे, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। तो एक बार जस्ट हम पिछले वाले स्लाइड में चलते हैं। देखो क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे ईव था, सब्जेक्ट था, हैड था। हमने क्या किया, इन्वर्शन अप्लाई किया। इन्वर्शन में क्या होता है, ईव भाग जाएगा क्योंकि ईव हमारा कंजंक्शन था। दूसरा चीज क्या है, जो वर्ब होता है वो सामने आ जाता है। तो सब्जेक्ट के बाद पहला वर्ब क्या था, हैड, वो सामने आ गया। देखो इधर क्या हो गया, वो सामने आ गया, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 हो गया, बाकी पार्ट जैसे का वैसा। ठीक है, तो क्या आप लोग मुझे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताओगे? चलो एकदम इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहला पूछा मैंने, इफ आई हैव द बुक कॉमा आई वुड लेंड इट टू यू। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब ऑफलाइन क्लासेस चलते थे हमसे बुक बोरो करके पढ़ते थे, फिर रिटर्न कर देते थे, कुछ लोग गायब कर देते थे, जो भी है। तो मैंने किसी स्टूडेंट ने एक कोई बुक का रेफरेंस मांगा कि मैडम क्या आपके पास ये बुक है? तो मैंने उनको बोला अगर मेरे पास होता तो मैं जरूर तुमको बोरो करने के लिए देती, आई वुड लेंड इट टू यू, मतलब तुमको बुक पढ़ने के लिए मैं दे देती। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैंने बोला, इफ आई वॉज राम comma I would do it better। अगर हम राम की जगह होते तो मैं और बेटर काम करती। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, had I been there comma I would have done it for sure। चलो जल्दी जल्दी बताओ, सॉल्व करो, जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। क्या होगा, फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा, चलो हम ही बता देते हैं। इफ आई हैव, ये क्या है अपना V1, तो V1 के साथ वुड प्लस लेंड होता है क्या, विल लेंड। दूसरा, इफ आई वाज राम नहीं हो सकता, हम राम की जगह होते तो राम है, हम है, हम अगर उसको हम अगर राम की जगह होने का बात करें तो हम कर क्या रहे, हम प्योरली इमेजिन कर रहे, इसीलिए वैर आ गया। थर्ड वाला देखो, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर। बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट या क्वेरी, यस या नो? कोई डाउट या क्वेरी? तो टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व करेंगे और आज का क्लास ओवर करेंगे। इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज 1 2 3 4 गिवन बिलो ईच सेंटेंस शुड रिप्लेस द फ्रेजेस प्रिंटेड इन बोल्ड। कुछ फ्रेजेस रहेंगे जो बोल्ड या हाईलाइटेड रहेंगे। आपको क्या करना है, पहले ये चेक करना है कि वो जो फ्रेजेस है वो करेक्ट है कि नहीं। अगर वो करेक्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, गो फॉर ऑप्शन नंबर 5 है ना। अगर वो फ्रेजेस करेक्ट है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 5 में चले जाएंगे। लेकिन अगर वो फ्रेजेस गलत है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वी विल गो फॉर एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस लाइक 1 2 3 एंड 4। ठीक है, चलिए फिर आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी सॉल्व करो, ज्यादा टाइम नहीं बचा हमारे पास, अराउंड 5 मिनट है और 5 क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। समय भाग रहा है बहुत तेजी से। 2017 में आया था ये क्वेश्चन, SBI 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो कंप्लीट। आंसर चेक कर ले, देखो ये है आंसर। द स्वीट डज नॉट इवेपोरेट गिविंग द फंगस, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, द स्वेट डज नॉट इवेपोरेट गिविंग द फंगस। मैं वही सोचूं कि स्वीट कैसे इवेपोरेट हो रहा है, गिविंग द फंगस अ चांस टू ग्रो एंड कॉजेस फंगल स्किन डिजीज। अच्छा एक बात बताइए, टू के बाद कभी कॉजेस होता है क्या, एंड है ना, मतलब कॉमन है। टू के बाद क्या होगा, अगर टू के बाद V1 होता है तो उस V1 में ग्रो भी आता है और उस V1 में कॉज भी आता है, बीच में एंड है, तो प्रॉब्लम क्या है ना।
तो कॉज विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए। क्या होगा करेक्ट आंसर? थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आपका होमवर्क रहेगा। 5 क्वेश्चन में से 2 अभी हम लोग सॉल्व करेंगे और 3 आपका होमवर्क रहेगा जो अपने लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा आज के क्लास का। जल्दी जल्दी बनाओ। टाइम इज अप। क्या बोल रहा है देख लेते हैं। द स्पेक्टर ऑफ पावर कट्स अफेक्ट्स वन एंड ऑल, स्पेशली पीपल हु आर हुक टू रेगुलर टीवी शोज। है ना? करेक्ट आंसर क्या है? पूरा सही है, इसमें कोई एरर था ही नहीं, इसीलिए नो एरर करेक्ट आंसर हो गया। है ना? पूरा का पूरा सही था। वन एंड ऑल तो ऐसे ही बोलते हैं, एक को नहीं, हर एक को। वन एंड ऑल का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? ये जो कहावत है वन एंड ऑल, इसका मतलब पता है? इसका मतलब होता है एवरी। एवरी का सेंस देता है। वन एंड ऑल का मतलब क्या बोलेंगे? एवरी का सेंस देंगे। इज इट क्लियर? यहां तक कोई डाउट या क्वेरी? तो आप लोग को करना क्या है, इसके बाद आने वाले ये जो 3 क्वेश्चन है इनको आप लोग सॉल्व करोगे, करके रेडी रहना नेक्स्ट क्लास के डिस्कशन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क। एंड आज के सेशन को इतने अच्छे से पढ़ने के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर सेशन अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो एज यूजुअल एवरीडे बोलते हैं शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और सेशन को जरूर से लाइक कर देना। फाइन, चलिए देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।